जय हिंद। क्लास 8 के छात्र एवं छात्राएं, हम लोगों ने जब हम लोगों का क्लास स्टार्ट था कोचिंग में, उस टाइम हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोगों का लगभग समाप्त हो चुका था। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर वर्ग एवं वर्गमूल, जो क्लास 8 का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आगे भी आप लोगों को काफी ज्यादा काम देगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग कहते किसको है? तो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, मान लेते हैं 4 है, कोई भी संख्या है, उसी संख्या को, कोई भी संख्या है उसी संख्या को से मल्टीप्लाई करना। जो संख्या है उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे जो प्राप्त गुणनफल होगा, मतलब इस संख्या है कोई 4 संख्या है नंबर, और इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्राप्त गुणनफल आएगा, मतलब इसका गुणनफल कितना होगा? 16। तो ये आपका 4 का क्या हुआ? 4 का वर्ग हुआ। 4 का वर्ग बराबर 16। मतलब वर्ग किसे कहेंगे? जब यदि किसी संख्या पूर्ण संख्या को, यदि किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा? वर्ग होगा। जैसे आपको बताया कि 4 संख्या, मान लीजिए 5 संख्या, इसी संख्या से फिर से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब गुणनफल जो मिलेगा आपका क्या आएगा? 25। तो 25 जो हुआ वो 5 का क्या हुआ? वर्ग। 5 का वर्ग मतलब स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का स्क्वायर तो इक्वल टू 25, ठीक है? तो ये आपका वर्ग का बात हो गया। आगे देखेंगे कि y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब वही कहने का है कि कोई भी संख्या अगर y है, मतलब कोई भी संख्या y है, मतलब मान लीजिए कि 15 है, y 15 है, तो इसका y बराबर क्या? एक्स स्क्वायर। तो 15 इंटू 15, इसी संख्या को कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा? 25। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ 15 का स्क्वायर, मतलब 15 का वर्ग। आगे देखते हैं, आपको कम से कम 1 से लेकर 1 to 20 का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत जगह यूज होता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर सबका याद कर लें। हम लिख दे रहे हैं आपको सबका। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर, मतलब इसी संख्या को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 1 का स्क्वायर 1। अगर आप 2 के स्क्वायर का बात करें तो इसी संख्या को कितना बार मल्टीप्लाई करना? घात कितना है? 2। तो इसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का वर्ग 4। 3 का बात करें तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 4 का बात करें इसी तरह से, 4 का स्क्वायर तो 4 इंटू 4 बराबर 16 हो जाएगा। 5 का बात करें तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 6 का बात करें तो 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर तो 7 इंटू 7 49। 8 का बात करें तो 8 इंटू 8 64। 9 का बात करें तो 9 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 81। 10 का बात करें तो 10 इंटू 10 100। 11 का बात करें तो 11 इंटू 11 121। 12 का बात करें तो 12 इंटू 12 144। 13 का बात करें तो 13 इंटू 13 169। 14 का बात करेंगे तो 14 इंटू 14, ये हो जाएगा आपका कितना? 196। 15 का बात करें तो 15 का हो जाएगा 15 इंटू 15 225 225। उसके बाद अगर 16 का बात करें
तो 16 इंटू 16 हो जाएगा 256। 17 का बात करें तो 17 इंटू 17 289। 18 का बात करें तो 18 इंटू 18 आपका हो जाएगा 324। 19 का बात करें तो 19 इंटू 19 361। 20 का बात करें तो 20 इंटू 20 400। ये कम से कम आपको 1 से लेकर जो 20 तक हम स्क्वायर बताएं, इसको आपको कम से कम हमेशा माइंड में रखना है, याद रखना है। क्या कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। मतलब ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। दिमाग में इसलिए रखना है कि आगे बहुत आपको काम देगा। लेकिन हम इससे रिलेटेड आपको ट्रिक भी बता देंगे कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कि 20 तक तो आसान है कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे 75 का आपको स्क्वायर निकालना है तो 75 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो 75 का निकालिएगा तो 75 इंटू 75 कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 2 कैरी रहेगा, 7 पचे 35, 35 और 2 37, 7 पचे 35, 3 कैरी रहेगा 49, 3 52। ये आपका 5 12 5 और 6 56 25। ये आपका इस तरह से इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ट्रिक भी बता देंगे कि किस तरह से आसान तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर कम से कम 20 तक आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। जो भी चीज लिखा हुआ है उसको आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि आसानी से 2 नंबर वाले 2 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एक तो आसान तरीका है, सबको जानता है, उसको क्या कर देंगे, जो नंबर का आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए हम दे दिए 84 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 84 का स्क्वायर निकालना है। तो 84 मतलब क्या कि जो नंबर है उसी को क्या करना है, डेफिनेशन के अनुसार उसी को क्या कर देना, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। मतलब जो नंबर है उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 84 इंटू 84। अब इसको करते रहना, जो आएगा वही इसका 84 का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, लेकिन 2 डिजिट 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, ठीक है, कैसे निकालेंगे आसान तरीका से, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, पढ़ना भी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हम बता रहे थे आपको कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से ट्रिक से कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम 11 को लेते हैं कि आपको 11 का स्क्वायर निकालना है। एग्जाम्पल में ले लीजिए कि 11 का स्क्वायर निकालना है, तो एक तो आपका क्या है, पहले भी जानना है, 11 इंटू 11 करेंगे मल्टीप्लाई दोनों को। लेकिन ट्रिक के अनुसार कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए 3 नंबर है, 3 डिजिट है, 1 1 3, 2 को 1 है, 1 को 2 है। इन तीनों डिजिट को आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, मतलब लिखना 1 इंटू 1 इंटू 2। एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ और एक डिजिट यहाँ, तो 1 इंटू 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 इंटू 2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 2 आया। अब इसका हमको काम नहीं करना, जो लास्ट है इसका कोई काम नहीं, इसको इसे छोड़। जो फर्स्ट का 2 है,
इसको हम स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर क्या होगा 0 1, 2 डिजिट में लिखेंगे हमेशा। जब भी एक डिजिट का जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 रहता तो 7 रहता तो 49 होता, तो एक जब 1 डिजिट आएगा तो उसके पहले हम लोग 0 लगा देंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 1, यहाँ पे भी इसका करेंगे तो क्या आएगा 0 1 0 0 1। अब क्या करना है 0 1 इसका भी आया और 0 1 इसका भी आया, इसका 0 1 इसका 0 1। अब ये जो 2 डिजिट है तो इसका जो फर्स्ट है जो आप कर सकते हैं इसका यूनिट प्लेस, तो वंस प्लेस सॉरी वंस प्लस जो है इसके पहले मतलब इसको छोड़ के इसको जोड़ देना, जैसे यहाँ पे जोड़ देना, मतलब 1 के सामने हटा के एक को मतलब एक को छोड़कर सेकेंड पार्ट में जोड़ देना, तो एक ही रह जाएगा। 0 + 2 2 और 1 1 0, मतलब कितना आया 121 आया। तो आपको याद भी करना है इसको 121। मान लीजिए कि हम 13 का दे दिए, 13 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो इस 13 का जब निकालेंगे तो 1 × 3 × 2 करेंगे, क्योंकि इसमें एक नंबर 1 है, सॉरी एक डिजिट 1 है, एक डिजिट 3 है और एक डिजिट 2 है, तो 3 दूना 6 आएगा इसका। कितना आया 6। अब 1 का स्क्वायर तो 0 1 और 9 का स्क्वायर 0 सॉरी 3 का स्क्वायर 0 9, 3 का स्क्वायर 0 9। अब इस 6 को एक डिजिट को छोड़ के जोड़ना है, मतलब इस यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन आया इसको एक डिजिट को छोड़ के जोड़ना है। तो यहाँ पे 6 इसको छोड़ के यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 6 1 163। तो ये सब तो आपको याद भी होगा। और जो जब मान लीजिए बड़ा रहेगा, जैसे 75 का आपको निकालना है, 75 का स्क्वायर ये तो हम लोगों को याद नहीं, तो याद है 169 लिख दिए, ये भी याद है 121 लिख दिए। 75 का तो हमको याद है ना, आपको याद है, तो 75 का कैसे निकालेंगे? या तो सबसे पहला रूल कि 75 × 75 करके मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर आसान तरीका में 7 × 5 × 2, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 35 × 70, 7 × 5 35, 35 × 70। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। अब हम क्या बोला हमेशा कि एक को छोड़ के यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा उसको क्या कर देना है जोड़ देना, जो गुणनफल आएगा इसका यहाँ पे जोड़ देना। तो एक को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70। अब इसको जोड़ दीजिए 5 2 9 7 16 4 1 5 56 25, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि अब चेक कर लेना 75 × 75, तो 5 × 5 25 2 हासिल, 7 × 5 35 और 2 37, 7 × 5 35 हासिल कितना 3, 7 7 49 और 3 52, 5 7 5 12 3 2 5 6 56 25। अब इतना मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि डायरेक्ट इस तरह से बना लो। इतना मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम भी लगेगा, लेकिन इसमें कोई टाइम उतना नहीं लगेगा, बस आना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको हम दे दिए 86 का स्क्वायर, इसका निकालना, तो एक तो तरीका आपको पता है 86 × 86, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में 8 × 6 × 2, सबसे पहले जो भी नंबर डिजिट दिया होगा उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा 48 48 × 96 या फिर 6 × 12 हो गया 96, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो 96 है। अब क्या करना है इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो अब इसको जो प्रोडक्ट आया है एक डिजिट को छोड़ के, मतलब यहाँ पे आएगा 96, 6 का 6 उतर जाएगा, 6 3 9 9 4 13 6 7, मतलब इसका जो स्क्वायर आएगा 86 का स्क्वायर 7396, इस तरह से। तो मतलब जितना भी 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीका है, आसान तरीका भी है और एक मल्टीप्लाई करने वाला तरीका है, उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब 2 डिजिट वाला तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 से लेकर 99 तक में कोई दिक्कत नहीं, 1 से 99 तक आसानी से भी बना सकते हैं आप स्क्वायर इसका। अब 3 डिजिट का बात करते हैं। हालांकि आपके क्लास के लिए 2 डिजिट काफी है, 3 डिजिट का आएगा तो फिर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिएगा।
लेकिन फिर भी हम 3 डिजिट का बता देते हैं कि 3 अंक जब रहेगा तो 3 अंक को कैसे करेंगे, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग। जब 3 अंक रहेगा तो उसका कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई भी नंबर लेते हैं, हम ले लेते हैं 218। इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर। 2 डिजिट वाला अलग रूल था, 3 डिजिट वाला अलग रूल है। तो 2 डिजिट इससे आपका कहां से बनेगा, 100 से लेकर, 100 का तो सबको याद है, हो जाएगा 100 से लेकर 999 तक, मतलब 101 से आप कह सकते हैं 999 तक का स्क्वायर इसी ट्रिक से बन जाएगा। एक तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग को बुक में पढ़ना है, 218 मल्टीप्लाई 218, इस तरह से करके बनाएंगे कि जो नंबर दिया हुआ उसी नंबर से हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वही उसका उस संख्या का वर्ग होगा। तो 88 64 हासिल कितना 6, 8 6 14, ठीक है, हासिल है 8 9 16 और 17, 1 से 8, 1 से 1, 1 से 2, 16, 2 1 3, 2 2 4, 4 8 4 12, 7 1 8 6 14 1 15, 3 2 5 1 6 1 7, 475 24 है। मतलब इतना बड़ा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने में। तो आसान तरीका क्या है, 218 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले आपको एक संख्या सोचना है जिसके करीब, मतलब कि अपने 100 के करीब आ जाए, सैकड़ा के करीब आ जाए। तो सैकड़ा के करीब लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 18 घटा सकते हैं। 18 218 में से अगर 18 घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा 200। और जब 18 घटाएं तो 18 जोड़ेंगे भी तो, है ना, इक्वल होगा। 18 घटा दिए और 18 जोड़ दिए। अब आपको पता है इस तरह से लिखने में, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इसीलिए याद करवा 3 डिजिट जब बनाएंगे तो काम आएगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है। ये जो जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ेंगे, या फिर जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। ऊपर नीचे इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको सैकड़ा के पास में लाना है, क्यों, क्योंकि 100 3 डिजिट का है। तो सैकड़ा के पास में लाएंगे तो जब 218 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 200 मल्टीप्लाई। अब 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 236, ठीक है। इसमें 18 घटाए तो 200, 18 जोड़े तो 236, और ये 18 का स्क्वायर 324। अब देखिए ये दोनों डिजिट को छोड़ देना है, ये दोनों डिजिट जहां पे है वैसी सेम लिखाएगा, और ये जो 3 है यहाँ पे जो आएगा प्लेस उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे, और यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। 100 से क्या करेंगे डिवाइड, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 236 गुना करना है तो 400 क्या आ जाएगा 72 आएगा, 472, 472 यहाँ, 324 यहाँ बचा, है ना, बचा। अब हम क्या बोले कि ये दोनों को छोड़ देना है, ये दोनों के लिए यहाँ पे 100 से हम लोग क्या किए डिवाइड किए, ये दोनों को जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। इसका जो ये डिजिट है इसमें क्या होगा ऐड होगा, ठीक है। तो 4 7, 3 और 2, 3 और 2 5, और बाकी जो बचा उसको हम सेम लिख देंगे। देखो सेम है। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना चाहते हो या फिर इस तरह से शॉर्ट में बना सकते हो। अब तुम लोगों को लग रहा है कि इसमें भी उतना ही टाइम लगा, इसमें भी उतना ही टाइम लगा, तो प्रैक्टिस करिएगा तब ये ज्यादा आसान लगेगा आपको, ये आपको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा कठिनाई होगा। क्यों, इसको प्रैक्टिस करने से काफी कम समय में आपको बन जाएगा। जैसे देखो तो समझाने के लिए आपको बताएं इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि हम 312 लेंगे, 312 का स्क्वायर, ठीक है, 312 का स्क्वायर लिए तो 312 का स्क्वायर 360, हम मन में भी डायरेक्ट घटाएंगे, अगर मन में घटाएं ये 300 हुआ और मल्टीप्लाई 324 डिवाइड 100, और यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर 144। फास्ट होने लगा, जब आपको आएगा तो खुद फास्ट होने लगेगा। 2 से 2 अगर आप सोच लिए कि 2 0 से 2 0 मन नहीं काट दीजिए, 3 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसको ऐड करके लिख दीजिए
और आसान हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलती है 12 हासिल एक रहेगा, अब 3 दूना 6, 6 एक 7 और 3 तरीके 9, 972 आ गया। 972 और 144, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं। 9 7 और 2 को में 1 एक जो होता है तीनों तो फिक्स रहेगा और ये 1 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो 9 7 2 1 3 हो जाएगा और 4 4। आप चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, 3 1 12 और 3 1 12, तो मल्टीप्लाई करिए सेम चीज आएगा। ऐसे 2 दूना 4, 2 6, 1 से 2 1 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 4 4, ठीक है। 6 6 12 1 13, हासिल कितना 1, 3 तरीके 9 1, सॉरी 3 दूना 6 1 7, 9 7 3 4 4, 9 7 3 4 4। ये अभी ये आपका आसान तरीका हो गया। आपका 2 डिजिट का भी बता दिए और 3 डिजिट का भी बता दिए। किसी भी संख्या अगर 2 डिजिट का है, 2 अंकों का है, तो उसको किस तरह से आसान तरीका से बनाएंगे, और अगर 3 डिजिट का है तो उसको किस तरह से ट्रिकी मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो आपको 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक कोई दिक्कत नहीं होगा उसका बनाने में। या तो आप सेम संख्या से डिलीट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर जिसको अभी भी समझ में नहीं आया वो आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, निश्चित है समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक का एग्जाम्पल हम 2 और देते हैं। 2 डिजिट का एक देंगे और एक 3 डिजिट का देंगे और दोनों को आपको समझा देंगे फिर से एक बार। जैसे 52 का स्क्वायर आपको निकालना है, 2 डिजिट का है, 52 का स्क्वायर। तो 52 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या बता देते हैं कि तीनों को सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 × 2, 5 × 10 × 12, सॉरी 5 × 10 × 20, 10 × 20। अब इसमें क्या करना है कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। ये हम शुरुआत में ही बताएं कि जब एक डिजिट आएगा तो उसमें पहले 0 लगा देंगे 2 डिजिट। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और इक्वलिटी जो है उसको ऐड कहाँ करना है, 1 को छोड़कर। तो 1 को छोड़कर 20 यहाँ पे यूज कर देंगे, तो 4 हो गया, 4 का 4, 0 + 0 0, 5 और 2 7 और 2 2704 हो जाएगा 52 का स्क्वायर। सही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, 52 × 52, इस तरह से आप निकाल सकते हो। 4 10 10 26, 4 0 7 2704, दोनों क्या है, सेम है। तो अब आप बताओ कि ये आसान लग रहा है कि आसान लग रहा है। हमको जहां तक लगता है ये आसान लग रहा है। अब देखो, मान लो 418, इसका स्क्वायर निकालना होगा। 418 3 डिजिट का हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि 418 को आपको 100 के टर्म में लाना है। तो इसमें 18 माइनस कर दो, प्लस 18 कर दो, 400 हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर 324, 324। अब डायरेक्ट लिख सकते हो 400 × 436 हो जाएगा जोड़ने पे। 418 + 18 436, और 400 में से 18 जाएगा तो 400। अब 18 यहाँ 2 डिजिट को फिक्स रखना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 6 24, और फिर 4 से करेंगे तो 4 के 12, हासिल कितना था 2, 12 2 14, हासिल 1, 4 4 16 हो गए 17, और इधर 324। अभी 2 डिजिट तो फिक्स रहेगा। अब इसको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 174 और 4 3 7 और 24 का 24, ये आपका हो जाएगा 3 डिजिट का। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना घर पे, सेम चीज आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही रहेगा। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और परिपूर्ण वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। परिपूर्ण वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़े। क्या स्क्वायर के बारे में पढ़े, ठीक है। तो स्क्वायर के बारे में पढ़े तो सबसे पहले तो स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में जाने कि कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्ण संख्या है, उसको सेम उसी पूर्ण संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है, जो गुणनफल आता है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। फिर हम लोगों ने 1 से 20 तक सबका वर्ग लिखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला एक रूल बताया गया आपको, क्या कि उसको सेम संख्या में सेम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। और आपको 2 ट्रिक भी आज बताया गया कि 2 डिजिट का अगर स्क्वायर है तो उसको 2 डिजिट का अगर नंबर है तो उसको उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और अगर 3 डिजिट का स्क्वायर है 3 डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इतना आपको करना है। आप लोग के लिए होमवर्क दे देता है कुछ। होमवर्क है आपका निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकालें। नंबर दे देते हैं आपको, दोनों तरीका से निकालना है, ट्रिक की मेथड से भी और जो आपका बेसिक मेथड है वो भी। नौ सौ 992 जेड के आप लिख लो 68, एल में लिख लो 69, एम में लिख लीजिए 414, एम में लिख लीजिए 568 और ओ में लिख लीजिए 94। इतना का आपको स्क्वायर निकालना है। 44 का स्क्वायर क्या होगा, 76 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 2 डिजिट और 3 डिजिट का हम दिए हैं सिर्फ, जिसको आपको दोनों मेथड से बनाना है, बेसिक मेथड से भी और ट्रिक वाला जो मेथड होता है उससे भी आपको बना के आना है। कल हम लोग पढ़ेंगे परिपूर्ण वर्ग के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, और किसी भी स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कोई भी स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि 44 का स्क्वायर है तो इसका यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे कौन सा है, कौन सा नंबर आए, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग कर लीजिएगा कंप्लीट। और बाकी लोग जो भी नहीं जुड़े हुए हैं उनको फिर से बोल दे रहे हैं कि इस नंबर पे 8541999053 इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई भी मैसेज कर सकते हैं। अपना नेम, रोल नंबर, और जो भी अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप से तो आप मैसेज ही कर दीजिएगा, और अगर व्हाट्सएप नहीं है तो जो व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है वीडियो, उस वीडियो का उस नंबर, उस मोबाइल का व्हाट्सएप नंबर है। इतना चीज आपको करना है जिससे आपको पर डे आपको वीडियो जाता है। और अभी कुछ दिनों के लिए सिर्फ मैथ्स का वीडियो जाएगा, कुछ दिनों के लिए मैथ्स का वीडियो जाएगा, क्योंकि शंकर सर जो इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाते थे उनका स्टेट का एग्जाम है। उनका एग्जाम 9 सितंबर को हो जाएगा, तो 9 सितंबर के बाद उनका भी वीडियो जाने लगेगा। और निखिल सर भी 2-4 दिन में आपको साइंस का वीडियो देने लगेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।